बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं मर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे नज़र रख रहे होंगे। और आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही होगी कि इत्तेहाद हो रहे हैं और फिर सुबह फैसले कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं और फिर वो फैसले जो है वो बदल जाते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ कैंडिडेट थे वज़ीर आज़म के लिए, नवाज शरीफ ने फिर शहबाज शरीफ को बनाया, शहबाज शरीफ भी फिर मुख्तलिफ लोगों से मिला और मुख्तलिफ लोग इत्तेहाद करके पीछे हट गए और मुख्तलिफ जवाब आ गए। तो आज से बड़ी अहम खबरें हैं, तमाम खबरों से आप लोगों को आगाह करूंगा। शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नतें करने लग गए हैं, दर बदर जो है वो घूमने लग गए हों और वहां से भी शटअप कॉल जो है वो आई है। तो जमात इस्लामी के हवाले से बात करेंगे। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इनकार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार राब्तों के बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी खासकर बैकडोर से राब्ते कर रहे हैं शरफ मरवत के साथ और दीगर दोस्तों के साथ, लेकिन इनकार कर रहे हैं। वजह क्या है? रेहाना दाद जो है वो भी इलेक्शन कमीशन आई है, सहाफियों से बातचीत हुई है, वो क्या वहां पर सवालात हुए हैं, क्या गपशप हुई है, इस हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद के जो हल्के थे, इस्लामाबाद की जो सीटें थी वो वापस की या न की, फैसला क्या है इस पर भी आज मैं गपशप करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए शहबाज शरीफ के हवाले से, तो शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर गए, वहां पर मुलाकात की और वहां मौलाना फजल रहमान साहब से ये कहा कि आप लोग हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाए, हुकूमत में शामिल हो जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हो गया है, इलेक्शन के नताइज जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं और हम लोग इस इलेक्शन से खुश नहीं है। इसके साथ साथ मौलाना साहब का ये कहना था कि हमारी जो पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है, वो भी आज कल ये कह रही है कि हम लोग किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते और हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे। तो देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान को अगर 2-3 वजारतें और दीगर चीज़ें जो है वो मिल जाए तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद करते हैं या नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब जो है वो इत्तेहाद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इत्तेहाद का ऐलान किया था और साथ ये कहा था कि हम लोग जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद करेंगे। इसके साथ साथ वफाक में वो MWM के साथ इत्तेहाद करने लगे थे। तो आज जमात इस्लामी का बहुत बड़ा फैसला आया है और उनके जो नायब अमीर है उनका ये कहना है कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। साथ उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि वफाक में वो लोग इत्तेहाद किसी और के साथ कर रहे हैं जबकि सूबों में वो इत्तेहाद किसी और के साथ हो रहे हैं और ये इत्तेहाद नहीं हो सकता। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए इत्तेहाद हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी का इत्तेहाद है जो कि हम लोग तस्लीम नहीं करते। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब की वज़ीर आला के लिए तो नाम नामजद हो गए हैं और मरियम नवाज शरीफ जो है वो आने वाली मुतवक्के वज़ीर आला होंगी और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से भी कहा जा रहा है और जल्द मुझे भी लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है, और बल्कि फाइनल ये फैसले हैं कि वो हो जाएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर पे काफ़ी सवालात उठाए जो है वो जा रहे हैं। एंकर जो है वो उन पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि ये इमरान खान के इंतखाबात जो है, जो इंतखाब है ये अच्छा नहीं है और कोई और पढ़ा लिखा शख्स जो है वो हो सकता था, कोई ऐसा हो सकता था जो कि सब्र तहम्मुल के साथ फैसला कर सकता हो, जज्बाती ना हो, लड़ाई झगड़े वाला ना हो। और अली अमीन गंडापुर को एज अ विलन जो है वो शो किया। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर जो है ये इंडिया से आए हुए हो और पाकिस्तानी ना हो। अगर मैं बात करूं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, मेरी ज़ाती राय ये है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ, पाकिस्तान की इदारों ने किया, पुलिस ने किया, दीगर लोगों ने किया, तो अली अमीन गंडापुर जो है ये बदला लेंगे। और बदला इसलिए लेंगे चूंकि इलेक्शन से पहले भी इन्होंने एक वीडियो वायरल इनकी हुई थी और उन्होंने वीडियो में बाकायदा पैगाम दिया था कि मुझे एक बार आप लोग मौका दे दें और मैं इन सब का बदला लूंगा। मैं ये कहूँगा कि बदला नहीं लेना चाहिए। मेरी अपनी राय ये है कि और इदारों को उनके डोमेन तक रहना चाहिए, उनको महदूद करना चाहिए और उनको ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल ना हो। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करूँ तो पीपल्स पार्टी ने भी 4 नाम जो है वो दे दिए हैं और अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन वज़ीर आला जो है वो बनने जा रहे। अब मुझे ऐसा लगता है चूंकि पीपल्स पार्टी ने भी एक नाम जो है वो औरत का दिया है, खातून जो है वो उसमें आई है और दूसरी तरफ से पंजाब की वज़ीर आला जो है वो भी मरीम नवाज है। तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार होने जा रहे हैं कि 2 सूबे जो है वो औरतों के हाथों में दिए जा रहे हैं। और मरीम नवाज के हवाले से भी काफ़ी सीनियर तज्जियाकार जो है वो तज्जिए दे रहे कि मरीम नवाज शरीफ जो है वो इस अहल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो पंजाब को संभाले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहे, अगर नवाज शरीफ ने लंदन वो न गए और काफ़ी सारी ये जो खबरें चल रही है कि नवाज शरीफ जो है
وہ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बना देंगे और बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है उसको पंजाब में स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल के इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब जो है वहाँ से मुस्लिम लीग नून का ज़्यादातर खात्मा हो चुका है और मरीम नवाज को भी वो वहाँ से ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करूँ, बाबर अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाबर अवान ने ये कहा है कि हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने हमारे साथ स्टाफ किया है, उन्होंने हल्फनामा लिया है और साथ साथ हमारे पास वीडियोस भी मौजूद है और हम लोग इनको किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत करने छोड़ेंगे ही नहीं। शरफजल मरवत ने इंकिशाफ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ उन्होंने ये कहा कि जरदारी के बैकडोर राब्ते जो है वो हमारे साथ हो रहे, रात को भी हुए, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी इनकार गया। और इनकार इसलिए गया, साथ उन लोगों ने जस्टिफिकेशन ये दी कि पीपल्स पार्टी जो है वो करप्ट जमात है, पीपल्स पार्टी जरदारी की ओर से कहा कि वो करप्ट है और इसके साथ हम लोग नहीं बैठते। लेकिन इसमें मैं अपना तज्जिया आखिर में दूंगा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। अब अगर बात करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला महफूज कर लिया है। तो देखते हैं कि 3 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हैं या मुस्लिम लीग नून को मिलते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुएब शाहीन और दीगर वकला जो है वो काफ़ी तैयारी के साथ गए थे, फॉर्म 45 भी दिखाए थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी इस मूड में लग रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जो है वो सुना दे। नवाज शरीफ के हवाले से बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो बड़े मायूस नजर आ रहे हैं और वो खुद उन्होंने ये वजारत उज़्मा जो है वो क्यों छोड़ी। तो इसकी एक रीज़न मैं बता देता हूँ कि फैमिली में भी ये डिस्कशन चल रही थी कि अगर बाप वज़ीर आज़म बनेगा और बेटी जो है वो वज़ीर आला बनेगी तो हमारा क्या होगा। और इसी तरह पार्टी में भी ये डिस्कशन जो है ये जारी होती है। अगर माजी की बात करें तो माजी में भी ये बातें हो रही है, होती थी, अब भी हो रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से नवाज शरीफ जो है ये पीछे हटे हैं कि मरीम नवाज वज़ीर आला बने और फिर मुतवक्के यानी कि आने वाले वक्तों में मरीम नवाज का ये लोग वज़ीर आज़म के लिए रास्ता जो है ये साफ करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के वर्करों के हवाले से बात की जाए, उम्मीदवारों के हवाले से बात की जाए, जो वजारत संभालते हैं उनके हवाले से बात की जाए, तो वो भी काफ़ी इन फैसलों से नाराज नजर आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ रेहाना डार के हवाले से, तो रेहाना डार ने बड़ी शानदार एंट्री मारी है इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना हल्का जीती हूँ और ख्वाजा आसिफ जो है ये हारा है और ये एक औरत से हारा है और ये एक कौम की माँ से हारा है। कौम ने अपनी माँ से प्यार किया है, अपनी माँ को वोट दिया है, वो अपना कह रही थी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं घरेलू खातून थी, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मेरे सर से चादर जो है वो खींची है, मुझे जख्मी किया है, मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पर जबर किया है और अब मैं बड़ी बेखौफ हो चुकी हूँ और अब मैं अदालतों में इन लोगों के साथ लड़ूंगी। और साथ उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से भी जिक्र किया कि फॉर्म 45 जो है वो मेरे पास है और मैं वो सीट जीती हुई है। और ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी शर्म करे, जो हार जो है ये तस्लीम कर ले। मैंने कहा मैं आखिर में तज्जिया दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान शुरू से ये कह रहे कि वो 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे और वो अपनी पार्टी जो है उसको भी स्ट्रांग करेंगे और हुकूमत को भी स्ट्रांग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वक्त था कि नवाज से जरदारी के साथ बैठते। नवाज शरीफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जरदारी की बात कर रहा हूँ कि जरदारी के साथ बैठते और आइन में ऐसी तरामीम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाया जाता, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर किया जाता और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी रुकावट जो है वो पैदा की जाती। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर था। और इमरान खान का इस तरह अपोजिशन में बैठना, काफ़ी सारी सीटें नहीं है उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन में बैठना मेरे ख्याल से अच्छा फैसला नहीं है। अगर जरदारी के साथ हाथ मिला लेते, चूँकि अगर करप्शन की बात करूँ बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन यकदम पाकिस्तान को करप्शन से साफ नहीं किया जाता। सिस्टम में रहकर आप रास्ते बनाएंगे, आप कानून साजी ऐसी करेंगे ताकि पाकिस्तान दुरुस्त हो, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है यह बेस्ट हो। मजीद जो भी इस तरह की चेंजेस आएंगी हम आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।